जी ने अपना पूर्व जन्म सुनाया। महाराज, हम नारद जी नहीं थे पूर्व जन्म में ना, दासी पुत्र थे। हमारी माता जी घरों घरों में जाके काम करती थी, तब भोजन मिलता था। अब व्यास जी चिंतित हो गए, चौंक गए, अरे फिर तुम नारद जी कैसे बने? बोले महाराज वही तो बता रहे, सुनो। चातुर्मास का महीना आया, 4 महीने होते हैं बरसात के, उसको चतुर्मास कहते हैं। उन 4 महीनों में संत ज्यादा आते जाते नहीं, एक जगह टिक जाते। नारद जी बोले महाराज हम थे दासी पुत्र, हमारे पिताजी तो थी नहीं, माता जी अकेली थी। वो गांव घर घर जाके सेवा करती, गांव में संत आ गए। चातुर्मास का महीना, 4 महीने महात्मा रहे। गांव वालों ने हमारी और माता जी की ड्यूटी लगा दी सेवा में। माता जी तो रोज भोजन पकावे, हम रोज महात्माओं के लिए कभी फूल ले आवे, कभी फल ले आवे, कभी बढ़िया जो है उनके बर्तन को साफ कर दे में। वो शाम को बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी कथाएं सुनावे, हम कथा सुनवे, सुबह कीर्तन गावे, हम छोटे छोटे हाथों से ताली बजावे, कीर्तन गाले में बड़ा आनंद आने लगा। महाराज कब 4 महीने हो गए पता ही नहीं लगा। 4 महीने पूरे हुए तो महात्मा जाने लगे। नारद जी बोले व्यास जी महात्मा जाने लगे तो हम बच्चे ही थे, हम भी पीछे पीछे चल दिए। महात्माओं ने पूछ लिया बेटा कहां जा रहे हो? महाराज जहां आप जा रहे हो सो हम जा रहे। बेटा ऐसा सुना कर, अगर तू हमारे साथ चले जाओगे तो तेरी मां गाली बकेगी कि महात्माओं को बेटा सेवा में दिया था, बाबा बना दिया। बाबा बना के ले गए, गाली और देगी। जा माता जी की आज्ञा ले आओ, माता जी हां कह दे सो आ जाओ। नारद जी बोले व्यास जी हमें पता था मां आज्ञा नहीं देगी, हम बच्चे हैं। महात्मा चले गए। जाते जाते हमने कहा महाराज कुछ दे दो। तो उन महात्माओं ने एक माला दे दी, ले इसी का जाप कर, भजन किया कर घर पे बैठकर, और जब माता जी आज्ञा दे दे सो हमारी तरफ आ जाना। उत्तर दिशा में महात्मा चले गए। नारद जी बोले व्यास जी हम भी छोटे बच्चे ही थे, घर आ गए। अब तो सुबह शाम एक ही काम, आहा माला ली और जो मंत्र दिया वही मंत्र लगे ठोकने। सुबह शाम माला जप में, और ज्यों ज्यों हम माला बढ़ावे सोई हमारी माता जी की दिल की धड़कन तेज है गई। क्यों? कहीं बेटा बाबा ना बन जाए। माताओं को और कोई दिक्कत नहीं होती, बेटा चोर बन जाए, डकैत बन जाए, नो प्रॉब्लम, पर बेटा बाबा ना बन पाए, ये बड़ी प्रॉब्लम, बाबा ना हो जाए। नारद जी बोले व्यास जी हम घर पे बैठे भजन कर रहे थे, एक ज्योतिषी जी आए, सोई हमारी माता जी बोली महाराज और तो आपकी कृपा से सब बढ़िया है, बस रुनक झुनक करती हुई एक छोटी सी बहुरिया घर पे आ जावे, दुल्हनिया हमारे बेटा की घर पे आ जावे, सो बड़ा आनंद है। नारद जी मन में सोचने लगे हे भगवान हम तो सोच रहे कब माता जी आज्ञा देवे हम संतों के पास जावे। हमारी माता जी तो शादी की घंटी गले में बांधना चाहे। ये घंटी बड़ी खतरनाक है, जिनकी हो गई वो भी रो रहे, जिनकी नहीं भई वो भी रो रहे। नारद जी सोचने लगे कौन आफत में फंसे। मन ही मन प्रार्थना की हे महात्माओं कृपा करो। नारद जी बोले महाराज ऐसी भगवान की कृपा हुई कि शाम को माता जी गौशाला गई, वहां पर एक सांप ने काट लिया और माता जी मर गई। गांव वालों ने आके बताया माता जी मर गई। नारद जी बोले हमें बड़ी खुशी हुई। मन तो हुआ जरा डांस कर लें, ताता थैया कर लें, पर अगर हम नचेंगे तो गांव वाले सोचेंगे बड़ा पागल है, मां के मरने पे नच रहा। नारद जी भगवान को धन्यवाद देके बोले, नारद जी बोले हमने भगवान को धन्यवाद दिया, जितनी संपत्ति थी सब अंत्येष्टि क्रिया में लगा दिया। और जिस दिशा में महात्मा गए थे उत्तर दिशा में, अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिस्म उत्तराम, उत्तर दिशा में हम भी गए। नारद जी बोले व्यास जी अब देखना कैसे दासी पुत्र पर कृपा हुई। महात्मा तो चले गए, बहुत दिन हो गए थे, मिले नहीं, पर हम जंगल में चलते चलते थक गए। एक सरोवर देखा, सोई सरोवर में जाकर के जल पिया। स्नात्वा पीत्वा हृदये, स्नान किया, जल पिया, और वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही आंख वो मूंदी, ध्यान लगाया, आहा सोई ठाकुर जी की वो मोहिनी सुरतिया, वो मोहिनी मूर्तिया हमारे आंखों के सामने प्रकट है गई।
बोले कैसी मूर्ति? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभो नासाग्रे वर्मोक्तिकं करतले वेणु सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे चमुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल। नारद जी बोले व्यास जी, आहा, वो मोहिनी मूरत, वो छटा, वो दिव्य रूप, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल होंठ, आहा, श्वेत दंतावली चमक रही है, काली अलकावलियां उनकी घुंघराली लटें लटक रही हैं, कंठ एकदम भरा हुआ है, भुजाएं विशाल हैं, पीतांबर धारण कर रखा है, आहा, चितवन का क्या कहना, मधुर मुस्कुराहट का क्या कहना, गाल एकदम कपोल भरे हुए हैं ठाकुर जी के। और कदम के वृक्ष के नीचे बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वासा कनिक कपिसम बैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणोदधर सुदया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत। आहा, ठाकुर जी का रूप कैसा? बोले यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे मधुर मोहिनी मूरत वाले गोविंद खड़े। कैसे खड़े? पैर के ऊपर पैर रखे, कमर जरा लचकाए हुए हैं, मुकुट थोड़ा टेढ़ा है, मोर मुकुट धारण कर रखा है, पीतांबरी पहन रखी है, कानों में कुंडल हैं, मुस्कुराता हुआ मुख है, बड़ी बड़े नेत्र हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, भुजाओं में बाजू बंद पहन रखा है, कामरिया डाल रखी है और त्रिभंगी मुद्रा में 3 जगह से टेढ़े हैं। अच्छा, हमारे ठाकुर जी जितने भी तुम देखना, चित्र देखना या बांके बिहारी देखना, टेढ़े ही मिलेंगे। ये बैठे भी होंगे तो टेढ़े। इधर देखो पीछे, बैठे कैसे? ऐसा हाथ करें फिर भी टेढ़े ही। ये देखते कहीं हैं, बैठते कहीं हैं, एकदम टेढ़े। नारद जी बोले व्यास जी, वो मोहिनी मूरत को हमने जहां देखा सोई हम दीवाने हो गए। वृंदावन के कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हुए, अधरों पर वेणु लिए, वेणु मतलब बंसी, अधरों में वेणु, बंसी बजा रहे, और बंसी की ऐसी धुन बजा रहे कि जो यमुना जी का जल बह रहा वो वेणु के स्वर को सुनकर के स्थिर होकर के पत्थर हो जाता। पर वेणु का इतना स्वर तीक्ष्ण है कि जो गोवर्धन पर्वत के पत्थर हैं वो बंसी की धुन को सुनकर के पिघल करके बहने लगते हैं। ऐसे गोविंद की स्वरूप को, छटा को नारद जी कहते हमने देखा, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले जो रूप प्रकट हुआ था वो गायब हो गया। नारद जी बोले हम छटपटाने लगे, जहां छटपटाए तब आकाशवाणी हुई। नारद जी कहते व्यास जी आकाशवाणी हुई, हम दासी पुत्र थे, बेटा अभी परिपक्व नहीं हुए, आप परिपक्व हो, परिपक्व हो जाओ, फिर हमारे इसी रूप सुधा का आनंद लेते रहो, ऐसे समझो। चाय पीने के पहले तुम 4 मिठाई के टुकड़ा खाओ, मिठाई मीठा, खूब मीठा हो, और 4 मिठाई के टुकड़ा खाओ और फिर चाय पियो। प्रैक्टिकल अनुभव है, चाय फीकी लगेगी, कितनी भी मीठी हो फीकी लगे। उसी प्रकार एक बार तुम गोविंद को देख लो, संसार को देखते ही तुम्हें संसार फीका लगेगा, गोविंद का स्वरूप ही तुमको अद्भुत लगेगा। बस इतना प्यारा रूप है ठाकुर जी। नारद जी बोले व्यास जी हम तो फटफटाने लगे जैसे जल बिन मछली तड़पती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान को कैसे पाया जा सकता, भगवान मिल सकते? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले कल आना। वो आदमी कल पहुंच गया, बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? बोले नदी चलो स्नान कर। वो आदमी नदी चला गया। परमहंस जी बोले नदी में अंदर आओ। वो आदमी अंदर आ गया।
उससे कहा कि डुबकी लगाओ। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, सोई रामकृष्ण परमहंस जी ऊपर बैठ गए उसके। 1 मिनट में ही फड़फड़ा गया, लगा कि मर जाएगा, सो छोड़ दिया। जहां छोड़ा सोई फुरफुर करता हुआ बाहर निकला। बोले पागल हो गए क्या, दिमाग खराब है? हमने पूछा था भगवान कैसे मिलेंगे, तुम मारने ले आए, नदी में मारने ले आए, शर्म नहीं आती है? महात्मा बोले बेटा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले बेटा, जिस प्रकार तुम पानी में अंदर श्वास के लिए तड़प रहे थे, इसी प्रकार परमात्मा के लिए जिस दिन तड़पने लगोगे, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो भगवत प्राप्ति कैसे संभव है? बोले संभव है। जल बिन मछली जैसे तड़पे, वैसे तड़प ये राम उठे। जैसे जल के बिन मछली तड़पती है, वैसे ही भक्त के अंदर भगवान को पाने की उत्कंठा जागृत हो तो भगवत प्राप्ति होती है। फिर नारद जी कहते हैं व्यास जी हम मान गए। तब तक देखते ही देखते महाप्रलय पड़ा, सारा संसार भगवान के उधर्म में गर्भस्थ गया। पर उसी दासी पुत्र में क्षणिक संत का संग मिलने के कारण नारद जी बोले महाराज हमारा दूसरा जन्म ब्रह्मा पुत्र नारद के रूप में हुआ।